FK स्टोरी 2। जहां सुबह की हल्की धूप में लोगों की चहल पहल शुरू होती, वहीं से मोहन के सपनों की शुरुआत होती थी। मोहन का एक ही सपना था, दोनों बेटियों की खुशी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह पेशे से दर्जी था। दिन भर लोगों के कपड़े सिलता और शाम को थकाहारा घर लौटता। मोहन अपनी पत्नी सरिता और 2 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बड़ी बेटी का नाम था सीमा। वह सांवली थी, लेकिन उसकी आंखों में सादगी और दिल में बहुत प्यार था। छोटी बेटी रिया बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर चमक। मगर उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मोहन दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता था। वह हमेशा कहता, मेरी दोनों बेटियां मेरे दिल के 2 टुकड़े हैं। स्कूल में रिया अपनी सहेलियों के साथ रहती। जब भी सीमा पास आती, रिया हंसकर कहती, अरे धूप में मत खड़ी हो जाना और काली हो जाओगी। सहेलियां भी हंस पड़ती। सीमा बस मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में हल्की नमी होती, मगर वह कभी शिकायत नहीं करती। घर आकर वह पिता के पास बैठ जाती। पिताजी, आज मैं बटन लगा दूं? मोहन मुस्कुराते हुए कहते, हाँ बेटी, तू तो मेरी सच्ची सहायक है। धीरे धीरे सीमा ने सिलाई सीख ली। उसे रंग बिरंगे कपड़ों से नई डिजाइन बनाना अच्छा लगता था। रिया को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं थी। वह आईने के सामने घंटों खुद को निहारती या सहेलियों के साथ घूमने चली जाती। समय बीता। दोनों बेटियां बड़ी हो गई। सबसे पहले सीमा के लिए रिश्ते आने लगे। लोग आते, चाय पीते, बातें करते, लेकिन जाते समय कह देते, लड़की तो अच्छी है, मगर रंग थोड़ा दबा हुआ है। हर बार मोहन का दिल टूट जाता। एक रात सीमा ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मेरा रंग मेरी किस्मत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। कुछ महीनों बाद एक साधारण परिवार से रिश्ता आया। लड़का अर्जुन मेहनती था, मगर घर गरीब था। मोहन बोले, बेटी, मैं तेरे लिए इससे अच्छा घर ढूंढ लूंगा। सीमा मुस्कुराई, पिताजी, अच्छा इंसान ही सबसे बड़ी दौलत होता है। शादी तय हो गई। उधर रिया के लिए एक बड़े अमीर घर से रिश्ता आया। लड़का विक्रम बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। घर में गाड़ियां, नौकर चाकर, बड़ा बंगला। रिया की आंखें चमक उठीं। पापा, बस यही रिश्ता चाहिए। और संयोग देखिए, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। सीमा ससुराल पहुंची तो घर छोटा था। रसोई में खुद खाना बनाना पड़ता, पानी भरना पड़ता, लेकिन वह खुश थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं सिलाई जानती हूँ। दोनों ने मिलकर घर के एक कोने में छोटी सी सिलाई मशीन रखी। सीमा दिन रात मेहनत करती। उसके बनाए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े। छोटी सी दुकान खुली। फिर वही दुकान एक बड़ा बुटीक बन गई। उधर रिया का जीवन शुरू में बहुत शाही था। हर दिन शॉपिंग, पार्टी, मॉल, घूमना फिरना। लेकिन विक्रम को दिखावा और दोस्तों के साथ ऐश करना पसंद था। बिजनेस पर ध्यान कम होने लगा। गलत निवेश, कर्ज और लापरवाही। कुछ ही सालों में घर की हालत बिगड़ने लगी। बैंक के नोटिस आने लगे।
गाड़ियां बिक गई, नौकर चले गए। रिया पहली बार आईने के सामने खड़ी थी, मगर इस बार चेहरे पर घमंड नहीं, चिंता थी। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ी। विक्रम बोला, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। किस्मत का खेल देखिए। जिसके घर मदद के लिए वे पहुंचे, वह था सीमा का बड़ा बुटीक। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। सीमा सामने आई। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। रिया रो पड़ी, दीदी, मुझे माफ कर दो। सीमा ने उसे गले लगा लिया। बहनें माफी नहीं मांगती, साथ देती हैं। सीमा और अर्जुन ने उनकी मदद की, बिना ताना मारे, बिना पुरानी बातें याद दिलाए। रिया को उस दिन समझ आया, सुंदरता चेहरे की नहीं, चरित्र और कर्म की होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, रंग इंसान की पहचान नहीं, उसका व्यवहार पहचान है। घमंड की उम्र छोटी होती है, मेहनत और सच्चाई अंत में जीतती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए FK स्टोरी टून चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।